नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है सागर और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्यों हार्ट बीट तेज हो जाता है एंजाइटी के कारण, क्यों तेज रहता है, क्यों आप परेशान रहते हो हार्ट बीट से, पैनिक अटैक क्यों आता है, सांसें क्यों फूल जाती हैं आपकी। ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। और मैं इसमें क्योर भी बताने वाला हूं, बिल्कुल नेचुरल क्योर। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको सब मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डैम श्योर फॉर दिस। ध्यान से देखना गाइज। सबसे पहले हार्ट बीट क्यों तेज होता है एंजाइटी में खासकर, ये इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे मान लो एक कटोरा रखा आपने, उस कटोरे में आप पानी डाल सकते हो। अब अगर वो आधा लीटर का कटोरा है, उसमें आधा लीटर पानी आपने डाल दिया, अब उस आधा लीटर के बाद अगर वापस से और डालोगे तो वो पानी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उस कटोरे की कैपेबिलिटी उतनी ही है। ठीक हमारा दिमाग भी वैसे ही है। हमारे दिमाग का एक अपना स्ट्रेस जमा करने का, रखने का एक बाउंड्री है, लिमिटेशंस है, कैपेबिलिटी है। उससे ज्यादा अगर हम स्ट्रेस देंगे तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। यही जानना है कि कहां जाएगा और किस तरह जाएगा और उसको रोके किस तरह से। ध्यान से सुनना, जब आप कटोरे में पानी डाल रहे हो तो वो पानी नीचे जब फ्लो हो गया तो इसका मतलब कि भैया आधा लीटर का कटोरा है तो आधा लीटर से ज्यादा पानी इसमें नहीं आएगा। दिमाग की अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर इंसान की दिमाग की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जो जैसा माहौल में रहा हो, जितना स्ट्रगल देखा हो, जितना ज्यादा परेशानी वाला लाइफ देखा हो, उस हिसाब से उसकी दिमाग की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, और उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक स्ट्रेस को झेल पाएगा। जब स्ट्रेस उस कैपेबिलिटी से ज्यादा हो गया तो वो दिमाग क्या करता है कि उसको शरीर में फेंकना शुरू कर देता है, और जब शरीर में फेंकना शुरू कर देता है तो उस कारण से आपकी हार्ट बीट तेज होती है, लिवर पे असर पड़ता है, किडनी पे असर पड़ता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस फॉर्म होता है। ठीक उसी स्ट्रेस की वजह से जो आपका दिमाग अब सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब उसके ऊपर की चीज है, वही एंजाइटी का रूप लेता है। और ये सबसे मेन कारण है आपका हार्ट बीट फास्ट होने का और पैनिक होने का। एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोगों ने मान लो सांप देखा। अब बचपन में आपको सिखाया गया है कि बेटा सांप देखो तो भाग जाओ, और नहीं तो फिर उसको मार दो, क्योंकि सांप काटेगा मर जाओगे। सिंपल सा है। लेकिन अगर आपको बचपन में यही सिखाया जाता कि अगर सांप देखो तो उसको हाथ में उठा के खेलना शुरू कर दो, हेलो सांप कैसे हो, हाउ आर यू, तो अगर ये सिखाया जाता तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी ही होती। तो आप कहीं भी सांप देखते तो आप ऐसा करते, भले लोग आपको पागल कहते, लेकिन आपको यही सिखाया गया है। लेकिन सांप, हम लोगों ने सीखा है कि सांप को देख के डरना है, भागना है, क्योंकि वो खतरनाक है। तो जब भी सांप को देखते हैं अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाती है। ध्यान करो, जब एंजाइटी वाला आपका हार्ट बीट तेज होता है, जब पैनिक वाली जो फीलिंग आती है, ठीक वैसी ही फीलिंग जब आप अचानक से सांप को देखते हो, एक नॉर्मल इंसान जिसको एंजाइटी नहीं है वो भी जब देखेगा तो वैसी ही फीलिंग आएगी। मतलब कि एंजाइटी उसके अंदर भी है, हार्ट बीट उसकी भी तेज हो रही है, पैनिक वो भी हो रहा है। एंजाइटी हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, काइंड ऑफ इमोशन है, ये एक बीमारी नहीं है, इसको बीमारी मत समझो, ये एक इमोशन है जो कि बढ़ जाता है तो एंजाइटी बन जाता है, और उसके लिए हम लोग पागल होते हैं। तो गाइज यही कारण है कि जब स्ट्रेस उस लेवल तक नहीं सह पाता है फिर वो हार्ट बीट तेज एंड ऑल दैट। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो फिर कैसे हार्ट बीट तेज होता है? तो ये आप तय नहीं करोगे कि आपके पास स्ट्रेस है कि नहीं। अगर आपको जानना है कि स्ट्रेस है कि नहीं, आप आधा घंटा प्राणायाम कर लो। उस प्राणायाम के बाद ठीक आधा घंटा के बाद जो आपको फीलिंग होगी और जो आधा घंटा पहले फीलिंग हो रही थी, उसमें जो फर्क होगा ना, वही स्ट्रेस होगा जो खत्म हो गया। खुद आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जादू हो जाएगा, कुछ बवाल हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला। बस ये सिंपल सा है, आपको स्ट्रेस है या नहीं, एंजाइटी है या नहीं, इससे ही कंफर्म हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि इस हार्ट बीट तेज को, पैनिक को, सांस फूलना एंड ऑल दैट, इसको ठीक कैसे करें जल्दी से जल्दी। सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में बताऊंगा। दवा बिल्कुल मत लो, अगर दवा लेते हो तो कोशिश करो छोड़ने की, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म्स दवा होती हैं। ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 10 महीने में खत्म नहीं होता, ये सालों साल चलता है, और यही आपके बाकी के पार्ट्स एंड ऑर्गन्स के मतलब खराब करते हैं। वो बाद में जाके आपको पता लगता है कि आपका हार्ट फेल हो गया, आपकी किडनी फेल हो गई, आपका लिवर सिरोसिस हो गया आपको। तो ये सारी चीजें होती है उन दवाओं के साइड इफेक्ट से। आपको फैटिक हो गया, आप मोटा हो गए, और भी 10 बीमारियां हो जाती हैं। तो एंजाइटी का दवा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
अब एंजाइटी का दवा जो खा रहे हैं वो छोड़े कैसे? अगर इसका जवाब चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा दवा आपका चल रहा है और आपको वो कितने टाइम से चल रहा है और वो आपको छोड़ना है। कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप छोड़ सकते हो एंजाइटी के दवाओं को। गाइस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लाइफ चेंजिंग वीडियोस इसी चैनल पे आती है। अब बात करते हैं नेचुरल क्योर। नेचुरल क्योर में सबसे पहले आपको प्राणायाम शुरू कर देना है। ज्यादा नहीं, आप आधा घंटा हर दिन 1 हफ्ते तक करो। 1 हफ्ते जब आधा घंटा आप कर लोगे ना, तो आपकी 40 to 45% एंजाइटी के सिम्टम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। दूसरा जो है वो सुबह में जितना खतरनाक फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज करने का मतलब है कि जब आप पैनिक होते हो, बेचैनी मतलब सांस फूलना, हार्ट बीट तेज होना, वही वाली फीलिंग आएगी जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो स्ट्रॉन्ग वाला जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे, मान लो आप स्किपिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो और एक डेडलाइन तक कर रहे हो, मतलब कि आपकी सांसें फूल रही हैं, हार्ट बीट तेज हो रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, तो वो फीलिंग आएगी कि हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, सांसें फूलने लगी। लेकिन ये एक्सरसाइज से हुआ है, ये आपको पैनिक नहीं हुआ है। जब आप उस पैनिक वाले फीलिंग को और एक एक्सरसाइज वाले फीलिंग को रिलेट करोगे ना, तो वो पैनिक होने वाली जो थिंकिंग है दिमाग में, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप वही इमोशन एक्सरसाइज से जनरेट कर रहे हो अपने अंदर। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से रिलेट करोगे ना, तो वो फीलिंग के बारे में आपको हैप्पी फील कि अच्छा नॉर्मल है, कैजुअल है। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि वो भी एक नॉर्मल है, कैजुअल फीलिंग है एंजाइटी भी, तो एंजाइटी आपके अंदर नहीं रहेगा। बिल्कुल लॉजिकल बातें मैं कह रहा हूं, लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। तो गाइज मैं फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे, और भी सारी वीडियोस हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं एंजाइटी को लेके, आप देख सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून।